आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नेशन 24 पर आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री सूरजपाल अम्मू के एक बयान को लेकर पूरी देश में कंट्रोवर्सी है और सोशल मीडिया पर लगातार उनके बयान को लेकर के आलोचनाएं हो रही हैं और एक तरह से जो जातियों के बीच में एक तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सूरजपाल सिंह अम्मू, उन्होंने राजपूत समाज के कार्यक्रम के दौरान गुर्जर और जाट समाज को लेकर के विवादित बयान दिया है। हालांकि सूरजपाल अम्मू का उनका अब तक के करियर का ये इतिहास है कि वो हमेशा आक्रामक और विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार सूरजपाल अम्मू ने जिस तरह से जाट और गुर्जर समाज को लेकर के अपना बयान दिया है उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है और पूरे देश में और दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सब जगह उनके इस बयान को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जाट और गुर्जर समाज के लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगने को लेकर के इस जिद पर अड़े हुए हैं कि सूरजपाल अम्मू सामने आए और माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली में तो उन पर कई मुकदमे भी हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जाट समाज के बुद्धिजीवी और समृद्ध किसान जिनके पास हम हमेशा आते रहते हैं, वो किसान आंदोलन हो या लोकसभा चुनाव हो, हमेशा अपनी राय बेबाक तरीके से रखते हैं। और नकुड़ क्षेत्र के सहारनपुर के एक समृद्ध किसान हैं, संभ्रांत किसान हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। हमारे साथ हैं चौधरी अजमेर सिंह जी, जो जाट समाज से हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि सूरजपाल अम्मू का ये बयान उसको लेकर के वो किस तरह से देखते हैं और जाट समाज के इतिहास के बारे में भी कुछ बातें उनसे करेंगे। ताऊ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, ठीक है। आपने आने के लिए आपका धन्यवाद। और जो अभी आपको पता लगा होगा सोशल मीडिया पर राजपूत समाज की जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है उसके राष्ट्रीय महामंत्री का एक बयान आया है सूरजपाल अम्मू का। वो कह रहे हैं कि गुर्जर और राजपूत समाज मतलब वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं तो वो पड़ोसी की औलाद हैं। इस तरह का एक विवादित बयान वो दे रहे हैं। ठीक है, बयान तो कोई भी दे सके, अपना कहीं भी दे सके, कुछ भी कर सके, इस पे कोई पाबंदी तो है ही नहीं। लेकिन उसने जो क्या कहते हो तो मम्मू क्या सूरजपाल सूरजपाल अम्मू पहले तो अपना डीएनए की बात करता है ना, और जाटों के डीएनए की बात करता है। पहले तो उससे अपने इतिहास के बारे में जरा थोड़ी जानकारी तो ले ले। मुसलमान शासक जब थे उन्हें क्या भूमिका निभाई इस टाइम, उन्हें अपनी इज्जत पे भी वार करवाया, और बात जाटों की करता है। ये सूरजमल से तुलना कर लो अपनी पूरे राजपूतों की, पूरे राजपूतों की तुलना करके तो देखो। उसका तो आज तक का इतिहास है, इसका तो 7वीं शताब्दी तक, हमारा 20वीं शताब्दी तक है। और उसका तो उसने जो बात बता रहा है ना यो सूरजपाल अम्मू, ये लाल किले का कवाड़ किसके यहाँ रखा? तेरे यहाँ रखा के? तेरी हवेली में रखा के? नु कहता है मेरी हवेली है यहाँ, मेरा हवेलियाँ किसका होती है? लाल किले का दरवाजा किवाड़ किसके यहाँ रखा है? ये सूरजमल के वहाँ आज भी रियाज है उसकी, वहाँ भरतपुर। आज भी जाएगा देखो ना, यो भरतपुर पहुंचो, उनको लाल किले का कवाड़ दिखाया था मैं। अच्छा, सूरजपाल अम्मू का जो बयान है उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जाट समाज का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, ना कोई मतलब इनका कोई बहादुरी का किस्सा है। और साथ ही वो गुर्जरों को भी कह रहे हैं कि भैंस चोर हैं, सम्राट मीर भोज को अपना बताते हैं, ना इनका कहीं महल है ना कोई रियासत है। इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये खामा खा की जलन है इनके, जाटों के प्रति तो जलन है इनकी पक्की। ये मीर भोज इन्हें तो पूछो मीर भोज कहाँ था, कौन था? अरे वो तो मध्य प्रदेश में, उन्हें उसको पूरा इतिहास पढ़ा है। 400 मंदिर थे मध्य प्रदेश में उस टाइम पे। मीर भोज एक शंकर जी का भगत था, उसने गौरी शंकर से 200 मंदिर बचवाए थे। और मोहम्मद गौरी से इसने, मीर भोज ने। अरे ये कहते हैं हमारा है, हमारा थारा कहाँ है? तुम्हें कौन सा पहाड़ फोड़े आज लग बताओ? तुम्हें तो और देश में तो अपनी ऐसी तैसी करवाई, उसमें मुसलमानों पे अपने रिश्ते भी उनसे दे दिए, सब माल उनसे दे दिया। तुम तो ऐसे हो, तुम कहाँ देश ने बचा सको? अच्छा, उनका ये कहना है कि जो गुर्जर समाज है उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि भैंस चोर जाती है। और क्या आपको लगता है ऐसे शब्द क्या समाज को तोड़ने वाले नहीं है? इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। देखो, ये बहुत पुरानी परंपरा है। जिस टाइम वो भैंस चोर, गाय चोर, फलाना क्या कह रहे थे,
उस टाइम तो सभी लोग थोड़ा बहुत कर लगने थे, इसमें कुछ नहीं है। पर ऐसा कहना किसी के प्रति बहुत ही गलत है, अपमानजनक है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। इसे तो अपने गिरेबान पकड़ गई है वो, और झांक के देखना चाहिए अंदर कि हम क्या चीज हैं। तो आप जाट समाज के बारे में आप क्या बता सकते हैं, किस तरह का जाट समाज का इतिहास रहा? समाज सेवक के बीजेपी के साथ में था जयंत की वजह से। जयंत को अपना नेता मानता है, और जयंत सारी चीज जयंत ने ली है अपनी। भारत रत्न भी अपने बाबा के नाम करा, इनने कौन सा सूरजमल ने कौन सा रत्न दवा दिया अपने बाबा को? दवा दो। आज राजनीति में भी बोलबाला है जाटों का, तो है कि नहीं है? इसका क्या है, इसका क्या है? इसके तो वहीं उत्तर हरियाणा से ही हमारा राष्ट्रपति जाटों में ही है। सर छोटूलाल था, उसने क्या क्या करा? इस बार तो राजपूत समाज ने बीजेपी का बाइकआउट एक तरह से किया, तो इस बार तो उनकी राजनीति में कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने जो है एक तरह से बीजेपी को बहिष्कार की चेतावनी पहले से दे रखी थी। बहिष्कार की चेतावनी कर रखी थी इसको। बीजेपी के तो उनको बिल्कुल नकारा, पर फिर भी बीजेपी ने उन्हें नकारा नहीं। फिर भी बीजेपी ने उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करी, लेकिन नहीं। अब राजनाथ सिंह कौन है? राजपूत नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री कौन है? राज नहीं है। अनुराग ठाकुर कौन है? राजपूत नहीं है। कितने राजपूत हैं? कंगना रनौत मतलब कितने राजपूत ले रखी। ये 2-4 जोन से डांगरों का हिस्सा वगैरह करते हैं, कभी उसका बोर्ड गौ रक्षा का लगा देते हैं, कभी कार्यकारिणी का लगा देते हैं, कभी बेकरणी का लगा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो चालाक लोग हैं खामाखाई के। 5-4 बैठाया गया अपने लवे, मीडिया वालों ने बुलाया गया, उल्टे सुल्टे बयान भोंकते रहते हैं, लाल दुपट्टा सिर पे, मुंह पे दाढ़ा। बस इस तरह का तो मतलब उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए किसी जातियों के, जिससे मान सम्मान को, गरिमा को ठेस पहुंचे। ये क्या आपको नहीं लगता ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए यार। वो ये तो ऊपर सेंटर तक बात जारी होगी मेरे ख्याल में, तो वो कुछ न कुछ इसके बारे में करेंगे। मेरे एरिया जो है, मेरी सीमा तक लगता है ये राजपूत तो कहीं पड़े, और राजपूत जैसा राजपूत करते हैं ना, राजपूत क्या है? राजपूत तो कच्चा मीट खा जाते हैं। मेरे सामने खाया। जो आदमी कच्चा मीट खा लेगा वो क्षत्रिय हो सकता है क्या? बताइए। अरे क्षत्रिय तो बहुत अच्छे, उसके तो बहुत अच्छे नियम होते हैं, वो क्षत्रिय कहलाता है। हाँ, मेरे सामने खाया यार कई राजपूतों ने। हाँ चलो खैर, ये तो अलग बात हुई। खान पान तो दक्षिण भारत में किसी का कैसा है, उत्तर भारत में कैसा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से सूरजपाल अम्मू ऐसी नादानी क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री अपने आप को बताते हैं, और उसके बावजूद गुर्जर और जाट समाज जो बहुत लंबे समय से यहाँ रहते आ रहे हैं, उनको लेकर के इस तरह की टिप्पणी, उनकी बहादुरी पर, उनकी शौर्य पर, उनके पराक्रम पर सवाल उठाना, ये अधिकार किसने उनको दिया? ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। जब आदमी अपना पेट के लिए चिंताजनक हो जाए ना, अगर मुझे ये भी माल चाहिए राजनीति में, ये भी माल चाहिए राजनीति में, और बस सबका मालिक तो बन जाए, राजस्थान में तो मुख्यमंत्री तक बन जा, ये ऐसे कुछ नहीं बनता। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये कुछ नहीं होगा इसका, ये अंदर होगा, अंदर जाना पड़ेगा मतलब निश्चित रूप से। और आपका मानना है कि जाट समाज बहादुर समाज है, और गुर्जर समाज को लेकर भी जो मीर भोज का जो दावा राजपूत करणी सेना कर रही है, वो दोनों ही बातें उनकी गलत है और भड़काने वाली? दोनों बातें गलत हैं। ये तो यहाँ तक की बात बताऊं मैं से कि ये तो राजपूतों की परिभाषा भी नहीं बता सकता। क्या है परिभाषा? राजपूत किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ जाट की परिभाषा। जेटी जाट। एक यूनिवर्सिटी में देहरादून एक लड़के से क्वेश्चन पूछा गया था ये कि जाट किसे कहते हैं, जाट की परिभाषा बताओ। उनने बताया था जेटी जाट। जे मीन्स जस्टिस, ए मीन एक्शन, टी मीन्स ट्रू। जाट तो एक सच्चा न्यायिक है। जे मने जस्टिस, ए मने एक्शन, टी मने ट्रुथ, यानी कि सच्चा न्यायिक है। जाट एक सच्चा न्यायिक है, सच्चा फैसला करता है, न्याय और क्रियाशीलता और सच्चाई। हाँ, तो ये होती है जाट की परिभाषा। वो दे के दिखाओ ना मुझे कुछ। राजपूत की परिभाषा सूरजपाल अम्मू बताएं। हाँ बताओ अपनी राजपाल से। अम्मू क्या है? अम्मू कहो, तुम्हें अम्मू कहो, हमें तो पता नहीं है।
हमें तो तो उस जाट समाज को लेकर के भी उन्होंने कहा कि आप अपने डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा पड़ोसी की औलाद है। आपके जाट समाज की बड़ी रियासतें और उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी कुछ, ताकि दर्शकों को पता लगे जाट समाज का भी कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास है। जाट समाज का डीएनए तो बहुत पहले 20 शताब्दी पहले टेस्ट हो लिया था, जब तो यू पैदा भी नहीं होया था। चौथी शताब्दी में हाँ, अच्छा उरे सुनो, राजनीति में भी जाटों का ही प्रभाव रहा सबसे ज्यादा। चौधरी चरण सिंह का रहा, किसान हितैषी रहा, यू कहते हैं किसान हितैषी है, किसान की बात करता है यहाँ, ये तो गायों की बात करता है, गाय उसने पकड़ ली, छटवा दी थाने में, और ले भाई पैसे। ये तो ऐसे ऐसे काम करते हैं ऐसे लोग तो राजस्थान में। और जाट जाट का तो मैं एक अपना इतिहास ले आता निकाल हुआ है, वो पृथ्वीराज जो है हमारा वंशज है, हमारा गोत्र जो है चौहान गोत्र है। और पृथ्वीराज चौहान को तो राजपूत करनी सेना वाले अम्मू बता रहे हैं कि वो तो ठाकुर थे, राजपूत थे। कैसे था ठाकुर? पहले जो था, जाट कोई जाति नहीं होती, जाट नाम होता है कर्मठ, काम करने वाला का नाम जाट रखा गया था। जो काम में प्रगतिशील हो, अच्छे काम करे, न्यायप्रिय हो, उसको जाट कहते हैं। ये थोड़े है कि जाट यार वो राजपूत, उसे यूं ही पूछ लो, राजपूत तुम्हारा नाम कैसे रखा गया था भाई, देखा बताया था कि? आपको पता है किस तरह रखा पड़ा होगा? नहीं मुझे तो पता नहीं, अपने गोत्र का खुद पता, वो रखो ना, मैं अपने का रख रहा आज से, मैं अपने बताने के लिए तैयार हूं। और बात आपका वैसे वंशज जो था, वंशज हम हैं, और मैं पूरा इतिहास मेरे पे लिखा था, एक आदमी उठा लिया होगा, नहीं भी दिखाता आपने क्या क्या, कौन सी पीढ़ी में कहाँ बसे, कौन सी में कहाँ बसे, कौन सी में कहाँ बसे, आखिरी में हम यहाँ बसे हैं सहारनपुर के क्षेत्र में बजे, कुछ यमुना के क्षेत्र में, आधे परली तरफ यमुना से परली तरफ रह गए, आधे यमुना से उरली तरफ, कुछ हरियाणा में है, कुछ उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ। तो ताऊ जी, जिस तरह से आपने बताया जाट समाज के बारे में पूरा इतिहास बताया, महाराजा सूरजमल से लेकर के लोहागढ़ है, भरतपुर है, पूरी रियासतों के बारे में आपने जानकारी दी। इन सारी चीजों को दुरुस्त करना चाहिए सूरजपाल अम्मू को कुछ भी बोलने से पहले। तो इसी तरह से क्या आपके पड़ोस में भी इधर काफी गांव है, और क्या गुज्जर समाज के बारे में जो उन्होंने बोला है, गुज्जर समाज के बारे में कुछ जानकारी थोड़ी बहुत आपको है? गुज्जर समाज हमारा सही है, हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है गुज्जरों का, सही चलते हैं, हमारे से मिलकर चलते हैं, कभी भी कोई द्वेष वाली बात नहीं करते, भाई हम क्षत्रिय हैं, हम गुज्जर हैं, ये मारेंगे वो मारेंगे, कुछ नहीं, साफ स्वच्छ रहते हैं, हमारे से मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, राजनीति में सक्रिय हैं। ये अगर राजनीति में जो आदमी सक्रिय होगा उससे लोग जलते हैं थोड़ा, ये इसको पीड़ा होती है, अगर तुम्हारी जाति तो ये नहीं हुई भाई, ये गुज्जर क्यों हो गए, इसलिए लोग ज्यादातर कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं ऐसा, सब ठीक है सब। सूरजपाल अम्मू बता रहे हैं कि भैंस चोर हैं गुज्जर, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? गलत, भैंस चोर है उसका भैंस है, उसे देखी भैंस कैसी हो, खामा खाई की, ऊंट ऊंट की बात करो उनको, ऊंट है तुम्हारे यहाँ, तुम भैंस कैसे करते हो बात? तो फिर वो कैसे करें कि चोरी भैंस चोर? झूठ का कोई रास्ता नहीं होता, झूठ बोलते रहो, आदमी करते रहो, कुछ करते रहो, खामा खा बोलते रहो, अपनी पोजीशन बनाने के लिए 4 आदमी इधर बैठा लिए, 4 इधर बैठा लिए, और टीवी वाले कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत तकड़ा लीडर है, ये तो कार्यकारिणी, अरे कार्यकारिणी कार्य करो, उसके बाद में कर्मठ बनाओ, और कर्मठ के बाद में अपना नाम रखो। अच्छा, आप क्या ऐसे लोगों को, और साथ में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, राजपूत, गुर्जर, जाट, सब समाज के लोग, उनसे क्या आप कहेंगे, क्या कोई अपील, कोई संदेश उनको देंगे? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे? मेरा तो यही कहना है कि किसी के बहकावे में न आकर अपनी बात पे ही जमे रहें, और अपनी बात को ही ध्यान दें, मिलजुल के ही इस पूरे देश को आगे प्रगति पर ले जावें, ऐसा कोई देश में अपवांडर ना फैलावें। एक ये विशेष जाति है, यही बतेरा फैलाने ने तो अपवांडर बहुत है, आज पाकिस्तान, आज यू है, आज यू है, आज यू है, अरे उनसे ही बचा नहीं जाता, कम से कम इन लोगों ने तो आपस में बच कर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये कहना है इनका, और हमने इनसे बातचीत करवाई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और संभ्रांत और एक संपन्न किसान हैं, और सारी जो मुद्दे अब तक के हमने आपको दिखाया, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं, और उनको काफ़ी जानकारी है। आज जो सूरजपाल अम्मू, जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके बयान को लेकर देश भर में जो इस वक्त चर्चाएं हैं, जो विवाद छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के आज हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसी भी समाज के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हुए
एक जिम्मेदार व्यक्ति को और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बचना चाहिए और जातियों के बीच में तनाव और संघर्ष पैदा नहीं करना चाहिए। सब समाजों को मिलजुल करके रहना चाहिए। इसी से हमारे देश की जो एकता अखंडता है वो बनी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। और जो जाट समाज का इतिहास है उसको लेकर भी उन्होंने संक्षेप में थोड़ी बातें रखी हैं। भविष्य में फिर हम उनसे बातचीत कभी करेंगे जाट समाज के इतिहास को लेकर के। फिलहाल नेशन 24 पर बने रहिए।